फलस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस क़यादत करेंगे। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब पोर्चुगल ने भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस की जानिब से आज ऐलान मुतवक्के। अमरीका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन और इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमारियों की रिहाई हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर आज अमरीका पहुँच रहे हैं। 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। ख़ित्ते समेत आलमी अमन सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुख्तलिफ वज़ारती आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ मसरूफियात में इनके साथ होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फ़ैसले का खैर मकदम किया है। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फ़ैसले को फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की फ़तह करार दिया। हमास रहनुमा ने कहा है कि ये पेशरफ़ फ़लस्तीनी हुकूक़ और हमारे मकसद के अदल व इंसाफ में फ़तह की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना वाज़ेह पैगाम है कि काबिज़ फोर्सेज अपने जराइम में कितनी ही दूर तक चली जाएँ, वो कभी भी हमारे कौमी हुकूक़ नहीं मिटा सकती। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 आज 10वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रेले से 20 किलोमीटर एरिया 13 से ज़ायद मकामात पर मुतासर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज साहिवाल पहुँचेंगी। फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा और 3 अहम मनसूबों का इफ्तिताह करेंगी। मरियम नवाज राशन और इमदादी सामान तकसीम करेंगी। दरियाए सिंध में सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी। कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव बढ़कर 3,64,000 क्यूसेक हो गया। पानी का बड़ा रैला एसियाम बचाओ बंद भानोट से गुजर रहा है। गांव रमजान मला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सैलाबी पानी में डूब गया। गुड्डू और सक्कर बैराज पर पानी के बहाव में कमी आ रही है। गुड्डू पर बहाव 2,60,000 और सक्कर पर 2,61,000 क्यूसेक है। गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ट्रांसपोर्ट के कई मंसूबों पर काम जारी है। रबामा खवातीन को फ्री पिंक स्कूटी फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम को सहूलियात दे रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जाम सादिक पुल को 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद ईवी बसेस भी कराची पहुँच रही हैं। अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलतें देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले का अहम मैच। कौमी बॉलर्स ने बैटर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। भारत ने 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। ग्रीन शर्ट सरतोड़ कोशिश के बावजूद भी विनिंग ट्रैक पर नहीं आ सके। अभिषेक शर्मा ने 5 छक्कों और 6 चौकों से सजे 74 रन बनाकर भारत की लाज रखी। शुभमन गिल ने 47 रन के साथ उनको भरपूर सपोर्ट किया। 0 पर आउट होने वाले भारतीय कप्तान सूर्या कुमार की पवेलियन वापसी इबरतनाक थी। हारिस रऊफ ने 2, अबरार और फहीम अशरफ ने 1-1 भारतीय खिलाड़ी को आउट किया।
वोल्टेज मैच में थर्ड एम्पायर भी भारतीय खिलाड़ियों का साथी बन गया। फखर जमान मुतनाज़ा फैसले की भेंट चढ़ गए। फैसले पर फखर जमान और टीम मैनेजमेंट का हैरत का इजहार। सोशल मीडिया पर नॉकआउट ट्रेंड बन गया। साबिक क्रिकेटर और शायकीन बरस पड़े। कमेंटेटर वकार यूनुस भी हैरान रह गए। थर्ड एम्पायर का फैसला गलत करार दे दिया। पाक भारत मैच के दौरान गर्मा गर्मी देखने को मिली। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ उलझ पड़े। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अंपायर्स ने बरवक्त मुदाखलत करके मामला रफा दफा कराया। बाउंड्री पर खड़े हारिस रऊफ भारतीय शायकीन को चिढ़ाते रहे। हाथों से राफेल तैयारे गिराते रहे। हाथों से 6-0 का इशारा भी किया। भारतीयों को शर्म दिलाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को हारिस रऊफ का अंदाज भा गया। कहा कि हारिस भारत को सही टकरा है, उठा के रखो। क्रिकेट मैच तो होते रहेंगे लेकिन भारत 6-0 क़यामत तक नहीं भूलेगा। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आखा ने भारत से शिकस्त का जिम्मेदार बॉलर्स को करार दे दिया। मैच के अख्ताम पर कहा, हमने बेहतर बैटिंग की, अच्छा टोटल बनाया, लेकिन बॉलर्स पावर प्ले में विकेट लेने में नाकाम रहे। श्रीलंका के खिलाफ मैच में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 770 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। FBI ने 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। टैक्स शिकंजे कसने को तैयार। हुकाम के मुताबिक 60,000 ज्वेलर में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं। 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर में से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए। कई हजार ज्वेलर टैक्स नेट में शामिल नहीं हो रहे। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। सुपर हाईवे मेमनगोड से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें मिलने का वाकया। मुकदमा मेमनगोड थाने में कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा ख्वाजा सरा जफर की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। बताया कि हम सब ख्वाजा सरा एक ही इलाके में रिहाइश पजीर थे। हमें व्हाट्सएप के जरिए कत्ल का मालूम हुआ। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सराओं के कत्ल को हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क की बेवा ने मुबैना कातिल को माफ़ कर दिया। ताज़ियती इज्तिमा से ख़िताब में कहा कि वो अपने शौहर के मुबैना कातिल को माफ़ करती हैं। मैं नहीं जानती कि चार्ली को क्यों कत्ल किया गया। ताज़ियती इज्तिमा में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत करके चार्ली को खराज तहसीन पेश किया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का तीसरा रोज़। यात्रियों की दरबार आमद का सिलसिला जारी। मरकजी तकरीब आज होगी। यात्री इख्तितामी दुआ के बाद घरों को वापस रवाना होंगे। भारतीय सिख यात्री कहते हैं कि करतारपुर में किए गए इंतजाम काबिल तारीफ हैं। सिख यात्रियों के मुक़द्दस मकामात पर भारत को सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है जहाँ हमें बहुत प्यार मिलता है। भारत सिख यात्रियों पर पाबंदियाँ ख़त्म करे ताकि यात्री जन्मदिन तकरीबात में हिस्सा ले सकें।
अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में लियोनेल मेसी के 2 गोल। इंटर मियामी ने डीसी यूनाइटेड को 3-2 से शिकस्त दे दी। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।